हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऑलिवुड का मॉक टेस्ट नंबर 3 मैंने दिया था। तो मैं सोची इसका एनालिसिस आप लोग के साथ करती हूँ। मॉक टेस्ट नंबर 2 का वीडियो मैंने शॉर्ट्स में ही पोस्ट कर दिया था। उसका मैंने शॉर्ट एनालिसिस किया नहीं था। अभी आपके सामने मैं मॉक टेस्ट नंबर 3 का शॉर्ट एनालिसिस करने जा रही हूँ। तो ये मेरे मार्क्स हैं। मैंने अटेम्प्ट किया था 150 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस, जिसमें से 94 करेक्ट हुए हैं और 21 रॉन्ग हुए हैं। रीजनिंग यहाँ की बहुत रीजनिंग यहाँ का हार्ड है, ऐसा रीजनिंग रहता नहीं है वहाँ पे। वहाँ की रीजनिंग बहुत इजी रहती है। मैंने पिछले साल भी दिया था एग्ज़ाम, तो उसके कारण मुझे पता है। कंप्यूटर में जैसा आप देख सकते हैं उस दिन 28 सही हुआ था और कल और आज मेरा इक्वल करेक्ट इक्वल रॉन्ग हुआ है। आई डोंट नो कहाँ गलती हुई है। अभी मैंने देखा भी नहीं है, मैं भी आपके सामने ही अपना एनालिसिस कर रही हूँ। और जीए में मैंने अटेम्प्ट किए थे ओनली 11, जिसमें से 9 करेक्ट हुए हैं, 2 गलत हुए हैं। हिंदी में मैंने अटेम्प्ट किया था 33। आई नो हिंदी थोड़ी इजी थी, हो सकता था, लेकिन जब मैं हिंदी का टेस्ट दे रही थी उस टाइम कुछ कुछ काम आ जाने के कारण थोड़ा सा मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया था और मैं पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी। नहीं तो मुझे लग रहा है कि मैंने इसका एरर वाला क्वेश्चन ही छोड़ा है और 5 क्वेश्चन एरर के छोड़े हैं और 2-3 क्वेश्चन ग्रामर वाले छोड़े हैं। 33 अटेम्प्ट किया ना मैंने, 7 में से 5 क्वेश्चन एरर वाले थे और 2 क्वेश्चन ग्रामर के मैंने छोड़े हैं, जो कि वो कुछ ग्रामर रूल से था जो कि मुझे याद नहीं था। तो मैंने कहा इसे छोड़ना ही बेटर होगा, एक्यूरेसी बिगाड़ने से अच्छा। मैथ्स का लेवल मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ज़्यादा ही हार्ड लगता है एज़ कम्पेयर मैथ और रीजनिंग। सच में। तो मैं कहाँ क्या बोल रही थी कि पता नहीं टॉपर्स के इतने स्कोर कैसे आ जा रहे हैं। वो लोग कैसे मैथ्स में 37 अटेम्प्ट कर रहे हैं और रीजनिंग में 38 स्कोर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि पता नहीं, आई डोंट नो कहाँ क्या हो रहा है। बट और जीके में 34, जो कि पॉसिबल नहीं है। बट कोई नहीं, आगे एनालिसिस करते हैं हम लोग। रीजनिंग में मैंने कोई भी गलती नहीं किया है आज। जो भी अब मुझे लगता है कुछ कुछ क्वेश्चंस जो थे मैंने 1 मार्क्स वाले ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे। ये मैंने अटेम्प्ट करने का सोचा और मैंने मुझे बनाने के बाद 4 मिनट देने के बाद भी मुझे समझ नहीं आया, फिर मैं छोड़ दी इसे। फिर मैंने उस क्वेश्चन को स्किप करके और सब क्वेश्चन बनाने का ट्राई किया। वही होता है, पता है क्या हो रहा है इस बार का ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि पज़ल हार्ड आ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे टेस्ट में पज़ल हार्ड आते हैं और हम लोग मिसलीनियस बनाते हैं। अब वहाँ जा कर के पता चलता है कि पज़ल इजी आ रहा है, तो वो फिर उसके कारण दिक्कत हो जाता है और वहाँ का मिसलीनियस कभी हार्ड आ जाता है। लेकिन ये आरआरबी क्लर्क है तो इसमें सब कुछ ईजी ही आएगा, तभी सारे क्वेश्चन बच्चे अटैम्प्ट करते हैं, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर में मेरा बहुत गलत हो गया। आई डोंट नो, थोड़ा थोड़ा मैंने रिवाइज़ नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले दिन तो सही हुआ था और क्वेश्चन पता नहीं, रिवीजन रिवीजन करना पड़ेगा, बहुत रिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत गलत हुआ है। करंट अफेयर्स में पता नहीं, कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन जो कि मेरे डाउट में थे मैंने किया नहीं था, ये गलत हुआ है मेरा इसमें। और ये गलत हुआ है, बहुत ही माइनर मिस्टेक्स हुई हैं जो कि नहीं होना चाहिए था। इसका मुझे पता था नहीं पता था, ये मैं पहले टिक कर चुकी थी लेकिन फिर मुझे डाउट हो रहा था इसमें। मुझे ये दोनों में से लग रहा था, लेकिन ये मैंने नहीं पढ़ा था तो इसलिए मैंने नहीं किया। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का लेवल क्या ही तो, एक तो मैं एक पज़ल, एक वो क्या था डीआई था, एक डीआई में मैं पूरा बनाने की कोशिश की उसको, लेकिन फिर भी वो बना नहीं। ये डीआई था, इस डीआई में मैंने अब देख सकते हैं कि मैंने कितना टाइम दिया है। वो मैंने 3 मिनट से ज़्यादा दिया था,
तो फिर उसके बाद देखा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, तो मैंने इसे स्किप करने का सोचा। फिर उसके बाद मैंने कैसलेट डीआई बनाई, सबसे लास्ट नंबर पे कैसलेट डीआई था, मैंने वो अटेम्प्ट किया, बट तो फिर वो हो गया, जिसके कारण थोड़ा अटेम्प्ट बढ़ गया। नहीं तो मैं तो सोच रही थी पता नहीं क्या ही होगा। ये कैसलेट था जो कि मुझे लगा कि इसमें कुछ भी मतलब वेरिएबल्स नहीं है, नॉर्मल सारे नंबर्स दिए हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसे बनाने का ट्राई किया और ये बन भी गया। इस बात की खुशी हुई। नंबर तो अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। कहाँ गया? बहुत सारा मैं खोली हुई हूँ, समझ नहीं आता है कभी कभी मुझे। यही है ना, ये आई थिंक यहाँ यही है, यही है। तो कुछ ऐसा ही था मेरा टेस्ट। आप सभी दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके क्या क्या अटेम्प्ट रहे हैं और आपके कितने मार्क्स आए हैं, ज़रूर शेयर कीजिए। आज तो IBPS PO का भी रिज़ल्ट आया है, मतलब स्कोर कार्ड आया है बहुत किसी का। Thank you so much for watching my video. Please subscribe the channel if you want to more video like this.